हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एसआई यूनिट फॉर एक्टिविटी इज ऑप्शन ए क्यूरी, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी पास्कल एंड ऑप्शन डी बैकरल. सो क्वेश्चन में बोला कि एक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, हमें बताना है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट नोट डाउन करेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि एक्टिविटी होता क्या है. ओके, तो लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा हमारा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके. ठीक है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके. तो जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी होता है, रेडियोएक्टिविटी डीके, ये क्या बताता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सैंपल दैट इज dN by dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट एनी इंस्टेंट उस सैंपल में मौजूद नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स. ठीक है, दैट इज n. फिर ये नेगेटिव होगा. तो ये क्या बताता है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है या फिर रेट ऑफ डीके होता है किसी भी रेडियोएक्टिव एटम का एट एनी इंस्टेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम प्रेजेंट इन दैट सैंपल एट दैट इंस्टेंट या फिर टाइम. तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके. ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से देखते हैं. तो यहाँ पर ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी डीके. अब हम देखते हैं एक्टिविटी के टर्म्स में. तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो माइनस dN by dt आ जाता है, दैट इज इक्वल टू हो जाता है लेमडा n. लेमडा हमारे यहाँ पर क्या है, डीके कांस्टेंट होता है. तो ये हो गया हमारा क्या, लेमडा n हमारा हो गया डीके कांस्टेंट. ठीक है, तो इसी को हम r से भी डिनोट करते हैं. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू हमारा लेमडा n होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइनस dN by dt. तो जो r हमारा है इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ दैट रेडियोएक्टिव सैंपल. तो यहाँ पर r हमारा क्या हो गया, एक्टिविटी ऑफ सैंपल. ठीक है, ये हो गया एक्टिविटी ऑफ सैंपल, या फिर हम इसको डीके रेट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डीके रेट. ठीक, ये बताता है कि जो हमारा सैंपल है वो कितनी रेट के साथ हमारा डीके कर रहा है. तो जो आर होता है ये एक्टिविटी ऑफ सैंपल कहलाता है, और इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट वो होती है बैकरल. ठीक है, एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बैकरल होती है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वो ऑप्शन नंबर डी होगा. हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी. हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.